Hi everyone, welcome back to my channel. So today's topic is the skill of communicating and I think मैंने अपने पहले वीडियो में communication की importance के बारे में बात की है, relationships की value के बारे में बात की है. So I think this topic is very well connected. तो जिन्होंने मेरे previous videos नहीं देखे हैं, please watch the importance of communication and valuing your relationships because I think you will be able to relate better. And why have we chosen this topic today? It's relevant for everybody, but आजकल के टाइम में हमारे लिए communication has become the only way that we're reaching out to people, that we're connecting with people, we're reaching out more to people through the virtual world. So it's extremely important that when we come out of it, we really know the foundations of communicating well, the foundations of building real, authentic and genuine connects with people. I think mostly people, who get lonely, mostly people who are feeling the hit of this pandemic more, must be those jinke, real, genuine, authentic connections nahi hai. And I think it's extremely important for each one of us. I think sub age groups के लिए relevant है, लेकिन it is even more relevant for youngsters because जब हम young होते हैं तो जो relationships हम बनाते हैं, अगर उनके फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनके कोर एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वो रिलेशनशिप्स हमें एक लाइफ टाइम के लिए लास्ट करती हैं और वो हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग और सपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं. तो आई थिंक यंगस्टर्स के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्किल सीखें रियल ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के. And I think that's what exactly we're going to be talking about today. We're going to talk about the 4 important pillars of the art or the skill, whatever you want to call it, of communication. And I think the first skill जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अच्छा उस skill पे आने से पहले I want to ask you a question. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पढ़ाई के बिना भी जिसके थ्रू दुनिया देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने माइंड को ब्रॉडन कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है? यूजुअली हम किताबों से नॉलेज लेते हैं, ट्रैवल से नॉलेज लेते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रैवल किए बिना या किताब पढ़े बिना भी आपको नॉलेज दे सकता है? दैट इज़ द आर्ट ऑफ लिसनिंग. इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं सुनने को. You have to keep your ears open. You really have to listen to people. आजकल भीड़ में भी बहुत ज़्यादा लोगों के आसपास रहकर भी लोग लोनली महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि रियल कनेक्शंस नहीं है. और वो रियल कनेक्शंस कैसे बनते हैं? अगर हम सिर्फ बातें ही करने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और सुनने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड लिसनिंग. बिकॉज जब आप सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आपको सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए तो आप अपना पॉइंट नहीं रख सकते. बट मोस्टली व्हेन you're talking, your concentration is only on getting to the next point, only on you're always thinking about the other person has said A, अब मुझे A का रिप्लाई देना है. अब हमेशा अपनी दूसरी बात बोलने पर आपका सारा फोकस रहता है, आपका सारा ध्यान रहता है. तो क्या वो एक्चुअल कम्युनिकेशन है या दो लोग सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं बिना एक दूसरे को समझे? मोस्टली अगर आप आजकल देखेंगे तो हम सिर्फ क्रॉस टॉक कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे. वो क्यों? क्योंकि हम दूसरे की बात सुने बिना ही अपना रिप्लाई रेडी रखते हैं. एंड दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड टॉकिंग. अगर आप सिर्फ बात करेंगे, अगर आप लोगों के आसपास, लोगों के बीच में सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप बात करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ रिप्लाई देने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. और अगर आप सुनकर एक दूसरे लोगों की भी बातें सुनकर सुनने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उनकी बातों में एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएंगे, देन you will actually come to response. You will not only reply, because reply is somebody said something and immediately I had something to say to top that, to sort of explain or express कि जो मैं कह रही हूँ या जो मैं बोलना चाहती हूँ वो input कितना relevant है. But when you're actually listening, you concentrate on responding. And that is extremely important to build good connects, to build healthy relationships, that you don't have to focus on replying, you have to focus on responding, right? And that brings me now to my next point, कि actual real connects क्या होते हैं और actually आप actually अच्छे से
ऑथेंटिकली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, अगर आपका फोकस हो कि आप जेन्युइनली सामने वाले को समझना चाहते हैं, आप एक्चुअली उसकी कही हुई बातों में इंटरेस्ट रखते हैं। सो आपने अपने आसपास स्टोरी टेलर्स को देखा है जो लोग बहुत अच्छे से कहानियां सुना पाते हैं, हु आर ग्रेट ओरेटर्स, हु आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स। क्या उनकी जेन्युइनली लाइफ हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, या उनकी लाइफ काफ़ी हमसे इवेंटफुल होती है? ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे बात करके हमें लगता है यार इनकी लाइफ इवेंट से भरी हुई है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐसा रोज़ होता है जो ये हमें बता सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड हाउ कैन यू बिकम अ गुड स्टोरी टेलर? If you actually are interested to know from other people, if you're actually keeping your eyes, nose, ear, your senses open to understand other people, and to actually have that real interest in knowing their stories. हमारे आसपास हर कोई, चाहे हम किसी के भी साथ पले बड़े हों, चाहे हमारे कितने भी ऐसे फ्रेंड्स हों जो हमारे बचपन से हमारे दोस्त हों, लेकिन हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस को, उन कहानियों को जानने में आपको एक्चुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फेक इंटरेस्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट में सामने वाला बहुत अच्छी तरीके से फ़र्क समझा पाता है। एंड अगेन, इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट for just communicating and building healthy relationships, but it's also important in today's times when people are feeling alone, people are feeling lonely, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो एक्चुअली हमारे में इंटरेस्ट रखता हो। हर कोई एक एजेंडा लेकर आपसे कम्युनिकेट करता है, हर कोई एक एजेंडा लेकर आपसे बात करना चाहता है, कोई एक्चुअली आपकी कहानी सुनना नहीं चाहता। कभी अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लोग अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर्स के पास जाकर अपनी बात कहना प्रेफर क्यों करते हैं, या ज़्यादा खुल के अपनी बात उनसे क्यों कह पाते हैं? क्योंकि वो हमें जज नहीं कर रहे, सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि वो हमें सुनने के लिए बैठे हैं, दे आर रेडी टू लिसन। एंड उन कॉन्वर्सेशंस में द मैजिकल पार्ट इज दैट यू विल ऑलवेज कम आउट फीलिंग what a wonderful conversation you had, what a lovely time chit chat you had, जबकि सामने वाले ने हार्डली आपसे एक या दो सेंटेंस बोले होंगे। साइकोलॉजिस्ट आपको सिर्फ आपकी कहानी और जो आप उन्हें कह रहे हैं उसके बेसिस पे चीज़ें कहते हैं। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, दैट्स व्हाई वी गो टू साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स और थेरेपिस्ट्स, सो दैट नॉलेज इज ऑफ कोर्स अनदर पार्ट कि हमें पता होता है, लेकिन मोस्टली लोग काउंसलर्स के पास knowledge becomes sort of that part is in the hindsight, but it's more so because people really want that somebody should listen to them free of judgment, free of any advice, free of any opinion, and then उनका मन हल्का हो जाता है। तो सब लोग एक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, सामने खुलकर अपनी कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे की कहानियाँ सुनने में, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनने में एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट शो करेंगे, जेन्युइनली ऑथेंटिकली किसी की बात सुनना चाहेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो ये है कि आजकल आप नोटिस करेंगे कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर। हम इतनी ज़्यादा क्रॉस टॉक करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, मैंने कुछ कहानी सुनाई, उसके बाद आपके पास कोई और अच्छी कहानी है सुनाने के लिए, फिर आपके पास कुछ और अच्छा है, चाहे हम अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो, चाहे हम बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमने ए बोला उनके पास बी रेडी है, हमने बी बोला उनके पास सी पॉइंट रेडी है। तो एक के ऊपर एक अगर आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अपना बता रहे होंगे तो उनके पास एक और कोई अच्छा एक्सपीरियंस होगा बताने के लिए, आप कुछ बुरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो उनके पास भी अपना कोई एक्सपीरियंस होगा। दैट इज़ वाई आई वांट टू एम्फसाइज कि इसलिए आजकल लोग भीड़ में भी, बहुत लोगों के बीच में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दे डोंट बिलोंग, नोबडी इज एक्सेप्टिंग ऑफ व्हाट दे हैव टू से। एंड ऑफ कोर्स ये सारे पॉइंट्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें, अगेन आई एम सेइंग कि आप कुछ बोले ना, लेकिन अगर आप खुद इन चीज़ों पर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छा कनेक्ट फॉर्म होता है, एक रियल, आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअली जेन्युइनली आपने किसी अच्छे इंसान से बात करी, आज आपका दिल खुश हो गया, आज आपका मन खुश हो गया। ऐसे होता है हमारे साथ काफ़ी लोगों से बात करके। एंड वो कॉन्वर्सेशंस अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा ऐसे होंगे जिसमें सामने वाला भी आपको स्पेस दे रहा है अपनी बात रखने के लिए।
And I think last but not least, a very important aspect is empathy. Keep free of any judgment. आजकल क्या होता है कि लोग अपने असली इमोशंस क्यों नहीं बता पाते, बिकॉज सबको एक डर होता है कि जैसे ही आप पलट कर जाएंगे आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में चार बातें करेंगे, तो हम सब वो एक पॉइंट है जो अवॉइड करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी सिर्फ अच्छा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्यों बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बुरा एस्पेक्ट शो भी करना चाहेंगे तो nobody will take it, nobody will absorb it, everybody will sort of judge it, everybody will have their own opinions. So I think that's why the number of people who are open, the number of people who are transparent can only come when all of us show compassion, when all of us show empathy towards each other. हम सब कॉन्वर्सेशन अपने पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, हम सब एक ओपिनियन अपने पर्सपेक्टिव से देते हैं, लेकिन जब आप किसी और से बात कर रहे हैं तो उनका पर्सपेक्टिव, वो किस स्टैंड पॉइंट से आते हैं, वो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन पर, चाहे वो फ़ोन कॉल पे हो चाहे वीडियो कॉल पे हो, सिर्फ बोलने पर अपना ध्यान आकर्षित या फोकस मत करिए। ये भी सोच के देखिए कि सामने वाला भी शायद आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा है, और वो तभी आएगा जब आप व्हेन यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन एंड थिंक कि ये फीलिंग या ये इमोशन या ये सेंटिमेंट से वो इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव और व्हाट इज द मेंटल वेवलेंथ दैट पर्सन हैज, एंड दैट कैन ओनली कम when we have real empathy. So I think it's extremely important to remember these 4 pillars of communication. This is the first part of this video. In the next video I will shed some more light and shed some more practical aspects of building healthier communications, and which can help us in everyday life, in our workplace, in our personal relationships, in our professional relationships with friends, family, colleagues, everybody, and these tips can help you. So I think let's rewind quickly. So the first one is listening, extremely important. Second one, be free of judgment, be free of your personal opinions and give space to the other person to talk. Third, be accepting of the other person. Not only concentrate on telling a better or worse story, but also concentrate on where the other person is coming from. And fourth, that can only come when you have empathy, when you're really genuinely interested to know where the other person is coming from and to know his or her story. So I think ये इन 4 पॉइंट्स को अपनी एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस करके देखिए। ये कोई एक बार के पॉइंट्स नहीं हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत एक यंगर एज में सीख लेने चाहिए, बिकॉज दे हेल्प अस टू स्ट्रेंथन द कोर ऑफ आवर रिलेशनशिप्स. So I hope this video added some value to your day and you enjoyed watching it. Stay tuned in for more videos from me, and I'll see you all on Thursday. Thank you so much for watching.